राजधानी लखनऊ से केवल 45 किलोमीटर दूर जनपद बाराबंकी के विकास खंड मसौली में सिद्धौर ब्लॉक के गांव न्योचना में पिछले 8 साल से खड़ी स्वास्थ्य केंद्र की यह इमारत इस क्षेत्र के दर्जनों गांवों में रहने वाले 50,000 से अधिक ग्रामीणों के साथ भ्रष्ट सरकारी तंत्र द्वारा खेले जा रहे क्रूर भ्रष्टाचारी खेल का शर्मनाक सबूत है। यह इमारत इस बात का भी सबूत है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार के लिए किए जा रहे अभूतपूर्व प्रयासों की धज्जियां भ्रष्ट सरकारी तंत्र द्वारा किस तरह उड़ाई जा रही हैं तथा सरकारी खजाने की निर्मम लूट बेखौफ होकर की जा रही है। संभवतः इसी का दुष्परिणाम है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से बाराबंकी सीट जीतने वाली भाजपा को इस बार चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा है। न्योचना गांव में खड़ी स्वास्थ्य केंद्र की इस इमारत का निर्माण और उद्घाटन वर्ष 2016 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में किया गया था, लेकिन गांव वालों को इस इमारत में कभी किसी डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य कर्मी के दर्शन नहीं हुए। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए न्योचना और आसपास के गांव वाले यहां से 8 किलोमीटर दूर उधौली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं या इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में सक्रिय झोला छाप डॉक्टरों में से किसी एक से इलाज कराने को मजबूर होते हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र बने कम से कम 13 साल हो गए हैं, अभी तक स्वास्थ्य केंद्र खुला नहीं। सिर्फ इसका मेंटेनेंस होता रहता है, दीवारें पुतती रहती हैं और खुला कभी नहीं है। उस पर कई बार एप्लीकेशन हमने सेमो साहब को दिया और माननीय मुख्यमंत्री को भी दे चुका हूँ। अभी इस पर कोई संचालित रूप से कोई डॉक्टर नहीं बैठा ले गए हैं। जिस दिन टीका लगना होता है उसी दिन एएनएम आती हैं, टीका लगाती चली जाती हैं। और इस 15-20 किलो के सर्किल एरिया में कहीं हॉस्पिटल नहीं है, या तो 10 किलोमीटर पर जाए स्वास्थ्य सामूहिक केंद्र है सिद्धौर में ब्लॉक में हमारे, और इधर बाराबंकी जिला हॉस्पिटल के पास है। और आसपास में कोई यही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, बाकी और कोई नहीं है। गांव वालों से बात करने पर यह ज्ञात हुआ कि इस स्वास्थ्य केंद्र पर शिव कुमार नाम का CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लंबे समय से तैनात है, लेकिन गांव वालों ने उसे आज तक नहीं देखा। वो इस स्वास्थ्य केंद्र में कभी नहीं आता जाता। लेकिन हमारा मतलब है जो अस्पताल बना है तो इसमें डॉक्टर और नर्स रहना चाहिए, है ना जी। अगर नहीं तुमसे हो रहा उपचार तो ट्रांसफर करिए। लेकिन ये तो बता रहे हैं यहाँ के लोग कि कभी खुल ही नहीं रहा है। नहीं तो देखो ताला लगा हुआ, उसमें घास जमी हुई तो दिख ही रहा है। जी जी। जब तो प्रयास नहीं आओ तो डॉक्टर कहाँ से आई? तो यहाँ जब घास छीलने नहीं होता तो यहाँ दवाई कौन देगा? तो यहाँ के जब अस्पताल नहीं खोला तो यहाँ दवाई कौन देगा? सुनिए, जब डॉक्टर आएंगे नहीं, नर्स आएगी, तो चपरासी भी आएगा, अस्पताल में सब कुछ ताला आएगा। खुलता तो यहाँ अब आप क्या करेगा? आप लोग विरोध करोगे, जहाँ मरीज आएंगे गाँव के आएंगे कैसे करेंगे बताइए, आप बताइए। अविरल टाइम्स के संवाददाता द्वारा जब इन CHO महोदय से फोन पर बात करने की कोशिश की गई तो CHO महोदय का फोन नंबर भी किसी गांव वाले के पास नहीं मिला। लगभग 30,000 की जनसंख्या के लिए बने इस स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात CHO महोदय की लंबे समय से अनुपस्थिति कई गंभीर सवालों को जन्म देती है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन CHO को आवंटित जिले में पोस्टिंग के बाद 20,500 रुपये प्रति माह मानदेय और 15,000 रुपये प्रति माह तक प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अंदाज लगाया जा सकता है कि बाराबंकी के न्योचना गांव के इस स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर भ्रष्ट सरकारी तंत्र किस तरह से हजारों रुपए प्रतिमाह की सरकारी राशि पर हाथ साफ कर रहा है। इसी स्वास्थ्य केंद्र पर वंदना नाम की एक ANM यानी सहायक नर्स मिडवाइफ की भी तैनाती है। वंदना के विषय में गांव वालों ने जानकारी दी कि महीने 2 महीने में जब टीकाकरण का कैंप लगता है तो वो यहाँ आती है और टीकाकरण का कार्य करती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो जब टीकाकरण होता है जी जी तो एएनएम वगैरह आती हैं? जी, एएनएम आती हैं, आशा बहू आती हैं, उनके साथ आंगनबाड़ी के कुछ सहायिकाएं रहती हैं जो सपोर्ट करती हैं। बच्चों को बुला कर लेके आना, टीका लगवाना, ग्राम में जागरूक करती हैं। सिर्फ उसी दिन ही ये बस स्वास्थ्य उसी दिन लगता है, उसी दिन फोटो खींच के वो लोग अपने ग्रुप पर डाल देते हैं। ये साला स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ कागजों पे चल रहा है, जमीनी स्तर पर नहीं है। अविरल टाइम्स के संवाददाता द्वारा वंदना से फोन पर संपर्क किए जाने पर उसने बताया कि वो अन्य कई गांवों में टीकाकरण तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के कार्य में व्यस्त रहती है, इसलिए स्वास्थ्य केंद्र पर नियमित रूप से रोजाना नहीं आती। हालांकि वंदना की इस सफाई की पुष्टि का कोई सूत्र अविरल टाइम्स को नहीं मिला। जिले के CMO से जब अविरल टाइम्स की टीम ने CHO शिव कुमार की लगातार लंबी अनुपस्थिति तथा ANM वंदना के कार्य के संबंध में बात करनी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर साफ मना कर दिया कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं।
सीएमओ की यह थोथी सफाई गवाही दे रही थी कि न्योचना गांव के स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर सरकारी खजाने की लूट और हजारों ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का शर्मनाक घातक खेल खेलने का जिम्मेदार कौन कौन है। अविरल टाइम्स के संवाददाता अंशुल शुक्ला और कैमरामैन ने जब न्योचना गांव के इस स्वास्थ्य केंद्र का भीतर से जायजा लिया तो यहां इलाज के नाम पर कोई चिकित्सकीय उपकरण या बेड तो छोड़िए, एक कुर्सी या टेबल तक नहीं मिली, जबकि सरकारी फाइलों में क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं के प्रसव की जिम्मेदारी भी इस स्वास्थ्य केंद्र की ही है। लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का खेल खेलने वाले खिलाड़ी कितने बेखौफ और बेलगाम हैं,